अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नहीं हुआ समझौता। बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में कांग्रेस को लेकर किए गए बड़े दावे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में नहीं करते बात। समर्थक भी साथ में बैठकर चाय पीने को नहीं है तैयार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस समय सचिन पायलट और राज्य के सीएम अशोक गहलोत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने भी इस समय चुप्पी साध रखी है, लेकिन ये चुप्पी कब तक रहेगी इसका कोई दावा नहीं कर सकता। अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए वो सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पायलट के साथ दोस्ती होना भी मुश्किल दिख रहा है। दूसरी ओर पायलट की नज़र गहलोत की कुर्सी पर टिकी हुई है, इसलिए वो हार में तो हिस्सेदारी नहीं करेंगे, लेकिन जीत का श्रेय जरूर लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पायलट बेहद सदी चाल चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कार्यक्रमों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें भी साफ दिख रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच दूरियां घटती नहीं दिख रही हैं। मंच पर भले ही दोनों अगल बगल बैठे हों, लेकिन दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती है। और अब इसे लेकर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने दावा किया है कि दोनों के बीच कोई समझौता भी नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान में एक विधानसभा सीट के लिए राजस्थान के बाहर के एक विधायक को जिम्मेदारी सौंपी थी। गुजरात और यूपी के विधायकों को राजस्थान की सभी 200 सीटों पर भेजा गया है। 200 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही बुलंदशहर के सांसद भोपाल सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भोपाल सिंह ने अपनी फीडबैक रिपोर्ट में कहा कि गहलोत पायलट के बीच झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ये जरूर कह सकते हैं कि अभी शांति दिख रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़े को पूरे देश ने देखा है। हमने ये भी देखा है कि उनके कार्यकर्ता एक साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। ऐसी स्थिति में झगड़ा खत्म हो गया है, ये बात हम कैसे मान सकते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा ये है कि जिसको मौका मिलेगा वो भ्रष्टाचार कर कमाई करेगा। सीएम गहलोत और पायलट के बीच झगड़ा कोई समाज सेवा के लिए झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि जितना भी हिस्सा समेटा जा सके समेट लिया जाए। हिस्से का ही झगड़ा चल रहा है। अभी भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी नहीं किया है। कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी तो पार्टी के अंदर अभी जो झगड़े चल रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। दरअसल गहलोत और पायलट दोनों ही अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं। इस समय पायलट सिर्फ इसलिए शांत दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें अपने से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाना है, लेकिन गहलोत के होते हुए पायलट सफल हो जाएंगे मुश्किल दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार जैसी देश में हुआ करती थी एक सरकार, वैसे ही राजस्थान में भी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने दावा किया कि राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे सभी विधायक प्रवास के दौरान आम जनता से फीडबैक ले रहे हैं। उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं से मरहूम रखा। इसका गुस्सा यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है, और यह गुस्सा ईवीएम के वोट के रूप में दिखाई देगा। राजस्थान में नवंबर के आखिरी में वोटिंग हो सकती है। संकेत इस बात के हैं कि अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। और जिस तरह से अशोक गहलोत अभी तक दावा कर रहे हैं, उससे साफ है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 से 3 सप्ताह में आ सकती है, और सितंबर के आखिरी तक पार्टी अधिकांश उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, जिससे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।